नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न मैथ इजीली में। आज के वीडियो में हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन जो है रिंग थ्योरी की वो डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसे हम कहते हैं इररिड्यूसिबल एलिमेंट। इररिड्यूसिबल एलिमेंट का मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। ऐसा एलिमेंट जो कि इररिड्यूसिबल हो, यानी कि जिसको रिड्यूस नहीं किया जा सके। अब यहाँ पर हम देख रहेंगे इस डेफिनेशन में कि इसको किस तरह से रिड्यूस ना किया जा सके, जिसे हम कहें कि ये एलिमेंट जो है वो इररिड्यूसिबल है। सबसे पहले मैं इसकी जो फॉर्मल डेफिनेशन है वो पढ़ती हूँ और उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। R is a commutative ring with unity. A belongs to R is called irreducible element of R if first A not equal to 0, second A non-unit, third if A is equal to BC, then either B is unit or C is unit. अब मैं इसकी डेफिनेशन को एक्सप्लेन करती हूँ, जहाँ लिखा गया है R is a commutative ring with unity. हमारे पास में R जो है वो एक commutative ring है with unity. A belongs to R is called irreducible element of R. यहाँ पर हम एलिमेंट ले रहे हैं A belongs to R. इसको हम irreducible एलिमेंट कब कहेंगे? इफ़ फर्स्ट हमारे पास कंडीशन क्या है? A not equal to 0, यानी कि ये जो फिक्स एलिमेंट है A, ये हमारे पास में रिंग की एडिटिव आइडेंटिटी यानी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। सेकंड है हमारे पास में A जो है वो नॉन यूनिट होना चाहिए, यानी कि A का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। थर्ड कंडीशन है हमारे पास में कि इफ़ A इज़ इक्वल टू BC, यानी कि अगर हम A को प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट्स B एंड C में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, तो हमारे पास में या तो B यूनिट है या फिर C यूनिट है। हमारे पास में या तो B यूनिट हो जाएगी और C यूनिट हो जाएगी, दोनों में से एक यूनिट होगी। यहाँ पर देखिए वर्ड मैंने आइदर यूज़ करा है, आइदर B इज़ यूनिट और C इज़ यूनिट। अब हम इसके नीचे एक नोट लिखे हैं। नोट की मदद से आप ये चीज़ बताएंगे, नोट की मदद से मैं ये बता रही हूँ आपको कि B और C दोनों में से सिर्फ एक ही यूनिट क्यों होगा, दोनों यूनिट क्यों नहीं होंगे। नोट की फर्स्ट लाइन देखिए, बोथ B एंड C कांट बी यूनिट। B और C दोनों यूनिट क्यों नहीं होंगे? क्योंकि हमारे पास में अगर B और C दोनों यूनिट हो जाते हैं, बिकॉज इफ़ बोथ B एंड C आर यूनिट्स देन BC इज़ यूनिट। अगर हमारे पास में दोनों B और C यूनिट हो जाते हैं तो उनका जो प्रोडक्ट आता है BC वो यूनिट हो जाएगा। एंड A इज़ इक्वल टू BC, और A जो है वो BC के इक्वल है। तो अगर हमारे पास में BC यूनिट हो गया तो A यूनिट हो जाएगा। और ये हमारे पास में कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है सेकेंड पॉइंट का, जहाँ पर हम ये कहते हैं कि A जो है वो नॉन यूनिट है। देयरफॉर आइदर, यहाँ पर इसको B कर लीजिए, B, और ये कर लीजिए C। देयरफॉर आइदर B इज़ यूनिट और C इज़ यूनिट। मैंने यहाँ पर गलती से A एंड B लिख दिया, यहाँ पर इसको करेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर आएगा आइदर B इज़ यूनिट और C इज़ यूनिट। अब हम इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल हम ले रहे हैं R इज़ इक्वल टू Z। Z यानी कि सेट ऑफ इंटीजर्स। हमें पता है कि सेट ऑफ इंटीजर्स एक कॉम्यूटेटिव रिंग होता है विद यूनिटी। यहाँ पर यूनिटी होती है हमारे पास में 1। उस 1 को हम रिंग Z की किसी भी एलिमेंट के साथ में, यानी किसी भी इंटीजर से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सेम एलिमेंट हमको मिल जाता है। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं कि क्या 3 बिलोंग्स टू R जो है वो इररिड्यूसिबल एलिमेंट आ रहा है Z का। फर्स्ट कंडीशन देखिए, 3 जो है वो नॉन ज़ीरो है, ऑब्वियसली 3 जो है वो 0 के बराबर नहीं है। सेकंड है 3 इज़ नॉन यूनिट इन Z, क्योंकि हमारे पास में सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर सिर्फ 2 यूनिट्स होते हैं, 1 एंड -1, तो 3 हमारे पास में नॉन यूनिट हो गया।
हमारे पास में सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स यूनिट होते हैं, यानी इन्वर्टेबल होते हैं, जिनके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करते हैं। एक होता है 1, दूसरा होता है -1। इसके अलावा और कोई भी यूनिट नहीं होता है z के अंदर। तो हमारे पास में 3 जो है वो नॉन यूनिट हो गया z के अंदर। थर्ड कंडीशन हमारे पास में है, जो मेन कंडीशन है, कि अगर हम 3 को एक्सप्रेस कर पाते हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 एलिमेंट्स ए बी, इफ़ 3 इज़ इक्वल टू ए बी। हमारे पास में देखिए 3 जो है वो एक प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं या तो वो खुद प्राइम नंबर, या फिर उसका इन्वर्स, या फिर ±1 प्राइम इंटीजर। यहाँ पर देखिए 3 जो है वो एक प्राइम इंटीजर है। तो हमारे पास में अगर हम उसको एक्सप्रेस कर पा रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 एलिमेंट्स ए बी, तो हमारे पास में जो पॉसिबिलिटीज़ होंगी वो होंगी या तो a है ±1 या फिर a है ±3। और अगर a ±1 है तो हमारे पास में b क्या हो जाएगा, ±3। और अगर a ±3 है तो हमारे पास में b क्या हो जाएगा, ±1। अब हम सारी पॉसिबिलिटीज़ लेके चलते हैं, क्योंकि हमें ये प्रूफ करना है कि 3 एक इररिड्यूसिबल एलिमेंट है। तो हमें क्या प्रूफ करना होगा कि या तो a एक यूनिट है या फिर b एक यूनिट है। हम स्टेप बाय स्टेप सभी पॉसिबिलिटीज़ लेते हैं। फर्स्ट हम लेते हैं इफ़ a इज़ इक्वल टू 1, तो हमें आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, a अपने आप एक यूनिट आ गया है। इफ़ a इज़ इक्वल टू -1, इसका मतलब क्या हो गया कि a एक यूनिट आ गया है, क्योंकि 1 और -1 2 ही यूनिट्स हैं z के। थर्ड पॉसिबिलिटी हम लेते हैं इफ़ a इज़ इक्वल टू 3। अगर a 3 है, इसका मतलब हमारे पास में क्या हुआ कि b जो है वो 1 हो गया, क्योंकि 3 × 1 हमारे पास में क्या होता है, 3। अगर a 3 है तो b हमारे पास में 1 हो गया, तो b यूनिट आ गया। और अगर a -3 है, इसका मतलब क्या हुआ कि b हमारे पास में क्या आ गया, -1। तो हमारे पास में ऐसे केस में b एक यूनिट आ गया। तो इस तरह से हमने इररिड्यूसिबल एलिमेंट की सभी कंडीशंस को प्रूव कर दिया है z के अंदर, जो कि है हमारे पास में R। ये रिंग हमारे पास में क्या है, z, सेट ऑफ इंटीजर्स। तो इस तरह से हमारे पास में 3 जो है वो एक इररिड्यूसिबल एलिमेंट आ जाता है। और हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल की मदद से ये बताया कि 3 एक इररिड्यूसिबल एलिमेंट है z का। इसके अलावा आप अगर कोई भी प्राइम नंबर लेते हो z का, अगर आप लेते हो यहाँ पर 2, या फिर आप ले लेते हो 5, या फिर आप ले लेते हो 7, या फिर आप ले लेते हो 11, आप कोई भी एलिमेंट लोगे, वो सब के सब यहाँ पर आपके पास में इररिड्यूसिबल एलिमेंट आ जाएंगे सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर। तो ये हमारे पास में कॉन्सेप्ट था इररिड्यूसिबल एलिमेंट का। इससे पिछले वीडियो में हमने डिस्कस करा प्राइम एलिमेंट के बारे में, और आज हमने डिस्कस किया इररिड्यूसिबल एलिमेंट के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि प्राइम एलिमेंट और इररिड्यूसिबल एलिमेंट का आपस में क्या रिलेशनशिप होता है, और जो हमारे पास में रिंग होगी उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि वो होगी PID। नेक्स्ट वीडियो में हम जो थ्योरम डिस्कस करेंगे वो कुछ इस तरह से होगी कि अगर हमारे पास में PID है, यानी प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है, तो हमारे पास में हर एक जो इररिड्यूसिबल एलिमेंट है वो प्राइम एलिमेंट होगा, और हर एक जो प्राइम एलिमेंट है वो इररिड्यूसिबल एलिमेंट होगा। तो ये कंडीशन हम करेंगे अगर हमारे पास में जो रिंग है वो PID यानी प्रिंसिपल आइडियल डोमेन हो। तो इस तरह से आज का ये जो वीडियो है वो यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।